सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वाराणसी से रंजीत जी हैं, उन्होंने आज एक प्रश्न किया कि महाराज जी, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ये कांवर यात्रा वगैरह बेरोजगारी की देन है और भ्रमित लोग यात्रा करते हैं। कुछ सनातन विरोधी तत्व के लोग या तार्किक लोग ऐसा कमेंट करते हैं। अन्य मानसिकता वाले तो ये जो आज सावन के महीने में कांवर यात्रा निकाली जाती है, प्रसिद्ध शिवलिंगों की ओर गंगा जल लोग लेकर के जाते हैं, शिव जी का जलाभिषेक करते हैं, या अपने गांव के मंदिरों में गंगा जी अगर हैं बगल में तो अच्छी बात है, नहीं तो घरों से लोग जल लेके जाते हैं। तो क्या यह भ्रांति है या कांवर यात्रा का शास्त्रों में कहीं प्रमाण मिलता है कि कांवर यात्रा कब से प्रारंभ हुई? जैसे अन्य त्योहारों का दीपावली, होली, छठ का सबका ऐतिहासिक प्रमाण है, तो क्या इसका भी ऐतिहासिक प्रमाण है? तो ये कांवर यात्रा जो कांवड़िया लोग निकालते हैं, ये कोई भ्रम वाली बात नहीं है, बल्कि ये परंपरा है भगवान शिव को जलाभिषेक करने की, और अनादिकाल से, क्योंकि शिव का न आदि है न अंत है, अनादिकाल से ये परंपरा का निर्वहन चलते आ रहा है। तो आज की भगवत चर्चा में सावन के महीने में हम लोग इसी पर भगवत चर्चा करेंगे। शिव जी को जलाभिषेक सिर्फ सावन महीने में नहीं, 12 मास होता है। हमारे भारतीय संस्कृति में है कि सूर्य को जल देना और शिवलिंग को जल देना, और इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों महत्व है। सनातन धर्म का कोई भी पूजन पद्धति रूढ़ी के अंतर्गत नहीं आता है। जो बेवकूफ लोग हैं, नहीं जानते हैं, उसे रूढ़ी बना देते हैं। चंदन लगाना, रक्षा बांधना, तिलक लगाना, चुंडी रखना, हाथ धो के खाना, जनेऊ पहनना, ये सब आध्यात्मिक और भौतिक शारीरिक सबका इसमें संबंध है, और पूर्वजों ने इसको धर्म से जोड़ा ताकि हर लोग फॉलो करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। नंगे पांव शिव जी को अपने गांव से शिव मंदिर तक जाके जल चढ़ाना, सूर्य नमस्कार करना। आज देखिए पूरी दुनिया योग के प्रति श्रद्धावनत है, हर कोई हाथ जोड़ के सूर्य नमस्कार करता है। अब लोग कहते हैं मुसलमान हाथ नहीं जोड़ते, लेकिन जब योग करेंगे डॉक्टर बता देगा तो उनको तो ऐसे हाथ जोड़ना ही पड़ेगा सूर्य नमस्कार करते समय, क्योंकि दोनों हाथ को जोड़ना भी एक व्यायाम है। हर हाथ में अलग अलग ऊर्जा है, जब दोनों ऊर्जा ऐसे जुड़ती है तो हार्ट को, पूरे शरीर को एक आंतरिक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। तो इसलिए जो ये कांवड़ यात्रा निकालते हैं कांवड़िया लोग, तो ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने भी भगवान शिव को जलाभिषेक किया, रावण ने भी भगवान शिव को जलाभिषेक किया, परशुराम ने भी भगवान शिव को जलाभिषेक किया, और शिव जी को जलाभिषेक करने की परंपरा समुद्र मंथन से है। जब भगवान शिव ने हलाहल विष पी लिया, और ये कोई घटनाएं कपोल कल्पित नहीं है, इतिहास तभी बनता है जब घटनाएं घटित होती हैं।
आज सोचिए, नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं सदी में बना था, उसके बाद अंग्रेजों ने उसकी खुदाई प्रारंभ करवाई, 30 साल तक खुदाई हुई, तब जाके वो विश्वविद्यालय मिला। तो इसका मतलब कि घटना कभी घटित थी, वो बना था, तब जाके उसका इतिहास में नाम दर्ज है। तो उसी तरह राम रावण युद्ध भी हुआ था, कृष्ण कंस युद्ध भी हुआ था, हिरणाक्ष हिरण्याकश्यप और भगवान विष्णु वराह, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, सब युद्ध हुआ था। लेकिन संत महात्मा इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसलिए बताते हैं कि साधक उसको अपने अंदर घटित कर भजन में लग जाए, अपनी आस्था को समेट ले। लेकिन घटनाएं तो घटित होती ही है। तो भगवान शिव ने जब हलाहल विष पी लिया तो उनका माथा गर्म हो गया। देखिए, जिसको सांप काट ले या कोई जहर पी लेता है तो उस समय लोग उसको एकदम पानी पिलाएंगे, ठंडा से माथा रखें, वो शरीर पूरा गर्म हो जाता है। तो भगवान शंकर का पूरा शरीर गर्म हो गया, माथा गर्म हो गया। तो अब उस समय समरसेबुल नहीं था, नल जल योजना नहीं था, टंकी नहीं था। तो अब लोगों ने, देवताओं ने क्या किया, भाई अब क्या किया जाए? तो लाइन लगा लिए। तो लाइन लगा लिए तो वहीं से अपना जल उठा उठा करके एक दूसरे, जैसे मिलिट्री में चाहे ईटा यहाँ से वहां थमाते हो, सब अपना जल वहीं से कांवड़ ले ले करके अपना चल दिए। अपना जाके भोलेनाथ पर एक आदमी को थमाते गए, जल डाले तो थोड़ा ठंडा हुआ। ऐसी मान्यता है कि श्रवण कुमार ने भी कांवड़ यात्रा की थी। अंधे माता पिता को जब तीर्थाटन के लिए श्रवण कुमार निकले थे तो भगवान भोलेनाथ का उन्होंने हरिद्वार से लाके जलाभिषेक भी किया। तो ये परंपरा जो है बहुत दिनों से चली आ रही है। और शिव जी को जल चढ़ाने से दो काम आपका हो जाता है। एक तो अपने सनातन धर्म आस्था में आप जो नंगे पांव चलते हैं, जैसे कोई प्रयागराज से जल उठाता है तो काशी विश्वनाथ चढ़ाता है, तो दोनों की दूरी लगभग 110 किलोमीटर। सुल्तानगंज से अगर कोई जल उठाता है और बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में जल चढ़ाता है तो 110 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा दूरी है। मतलब जहां से भी आप जल उठा रहे हैं वहां से शिवलिंग की दूरी, वो ज्योतिर्लिंग की दूरी होती है 190-80, इस तरह से। तो उतना समय आप नंगे पांव जाएंगे तो साल भर में जो भी आपके बॉडी में ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, दुनिया जहान बढ़ा रहेगा, सब ससुरा 3-4 दिन में स्वाहा हो जाएगा। और दूसरा बात, आप नाम जपते हुए जाएंगे। हाँ, तीसरा बात, आपके अंदर मजबूती आएगी। आज जो तमाम बीमारियां आ रही है, ये मेहनत न करने से। डॉक्टर लोग कहते हैं मेहनत करिए तो कांवड़ का जल। चौथा, एक माहौल बनता है। पांचवा, अपनी संस्कृति का एक तरह से दूसरे में ट्रांसफर होता है, युवाओं में ट्रांसफर होता है। तब तो एक करोड़ों वर्ष पुरानी सभ्यता अभी तक चली आ रही है। भगवान राम का लोग रामनवमी मनाते हैं, सावन मनाते हैं, तो ये देखा देखी तो मनाते हैं। आप कांवर उठा रहे हैं, आप शिव जी का जलाभिषेक करा, आपका नाती देख रहा है, पोता देख रहा है, फिर वो बड़ा होगा तो वो करेगा। तो इस तरह से आपकी जो सभ्यता है इसका विकास भी होता है, ये आगे तक अनवरत चलती रहती है। तो ये रूढ़ी नहीं है। इसलिए मानस में भी बाबा तुलसीदास जी ने इसका नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि जे गंगा जल आनि चढ़ाई, अते सायुज्य मुक्ति नर पाई। भगवान भोलेनाथ के ऊपर जो गंगा जल अभिषेक करेगा वो सायुज्य मुक्ति के अधिकारी होगा। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ महात्माओं का कुछ और है, लेकिन बाहरी दृष्टिकोण से भी अगर आप भगवान का जलाभिषेक कर रहे हैं
तो आपने नाम जपा, आपकी पवित्रता है, आपकी उसमें आस्था है। हाँ, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ लोग इसे मनोरंजन बना लिए। अभी हम आज आ रहे थे तो एक कांवरिया मिला, ऐसे गुटखा लेके खा रहा था, तो हमने गाड़ी रोका, हमने कहा देखो तुमने ड्रेस कौन पहना है, तो बोला बाबा कांवरिया का। हमने कहा ड्रेस पर लिखा क्या है, तो हर हर महादेव। हमने कहा अगर ये गुटखा खाते हुए कोई वीडियो बना ले अन्य संप्रदाय वाले, अन्य विचारधारा वाले, और उसे नेट पर डाल दे, तो लोग यही न कहेंगे कि गुटखा खाने के लिए तुम जा रहे हो, गांजा पीने के लिए जा रहे हो, इससे सनातन धर्म कमजोर होगा। तो उसने तुरंत वो जो भी 10-20 गुटखा ले लिया था दुकान पर, सब रोड पर फेंक दिया। और उसके बाद बोला महाराज आपने बहुत बढ़िया बताया। तो मनोरंजन के लिए आप मत जाओ। आप 200 का, 400 का, 500 का ड्रेस खरीदते हैं, मतलब 5,000 की यात्रा में नॉर्मल से नॉर्मल आप खर्चा करते हैं। तो मनोरंजन करने के लिए, गांजा पीने के लिए, गुटखा खाने के लिए नहीं ना। आप तपस्या करते हैं, आप नंगे पांव जाते हैं, आप जलाभिषेक करते हैं, तो आप पवित्र होके जाइए, मन, क्रम और वचन तीनों से। हमारे परमहंस आश्रम में लिखा रहता है कि आप ऋषि आश्रम में हैं, मन, कर्म और वचन से कोई पाप न होने पाए। तो आप जब कांवरिया का वेश धारण किए हुए हैं, आपका यूनिफॉर्म, वैसे तो गुटखा, दारू, गंजी खाना ये कभी भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर आपने वेश धारण कर लिया तो वेश की एक परंपरा है, तो उस परंपरा का निर्वहन करते हुए आप यात्रा करें। ये भ्रांति नहीं है, बल्कि ये सनातन की एक परंपरा है। तो ये अनादिकाल से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। और सभी धर्मों में, केवल हिंदू धर्मों में ही ऐसा नहीं है, बल्कि हर धर्मों में अपने इष्ट के प्रति जब लोग कहीं जाते हैं तो थोड़ा कष्ट सह के जाते हैं। कष्ट सह के जाते हैं तो लगता है कि भाई देखिए भगवान के प्रति इसकी कितनी आस्था है, वो कष्ट सहते हैं। तो हर धर्म में, चाहे इस्लाम हो, देखो वो लोग हज करने जाएंगे तो कष्ट सहते हैं, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो। तो ये सभी धर्मों में बनाया गया कि आपका कष्ट आपके प्रेम को प्रदर्शित करता है। देखिए कांवड़ यात्रा में कितने लोग पैदल लौट के जाते हैं, या आप वृंदावन कभी जाइए तो 84 कोस की परिक्रमा होती है, गोवर्धन की परिक्रमा होती है। कितने संत तो रोज पैदल परिक्रमा करते हैं, कितने लेट के करते हैं। और आप सत्तेशगढ़ जाओ आश्रम में, तो कितने लोग पैदल जाते हैं, कितने लोग धूप में खड़े रहते हैं, कितने लोग महाराज का 4-4 घंटा, 6-6 घंटा इंतजार करते हैं, तो शाम में महाराज निकलते हैं तो दर्शन होता है। ये वेट करना, पैदल चलना, ये आपकी भक्ति को प्रदर्शित करता है। अब गए, तुरंत मिल लिए, दर्शन कर लिए, चल गए, कोई कष्ट नहीं हुआ, तो आप क्या जानोगे कि भाई कैसे। तो इसलिए कहा गया जो चीज कष्ट से मिलता है उसका इज्जत, उसके प्रति भावना आदमी ज्यादा रखता है। तो इसलिए ये शिवलिंग पर जल चढ़ाना, शिवलिंग परमात्मा के प्रतीक है, इसका आध्यात्मिक कहते हैं। शिव सदगुरु परमात्मा के प्रतीक है, और जल जो है ये प्रेम का प्रतीक है। कहा गया कि राम भगति मम, राम भगति मन मम जल मीना, सो बिलगाई मुनीस प्रवीणा। कहा गया राम के भक्ति रूपी जल में मेरा मन उसमें डूबा हुआ है। इसी को कहा गया कि गुरु दरिया में नहाना, रे मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया का निर्मल पानी धोवे दाग पुराना। तो ये जल जो है ये प्रेम का प्रतीक है। तो जब आप नाम जप करने लगते हो, आप कष्ट सह के आप तपस्या साधना करने लगते हो। देखो माता पार्वती तपस्या करके भोलेनाथ को पाई, वो भी जल चढ़ाती थी, जलाभिषेक करती थी। तो इसलिए जब आप भजन करने लगोगे
तो ये प्रेम भरपूर हो जाएगा, यही जल है तो परमात्मा के ऊपर यही चढ़ जाएगा। जब चढ़ जाएगा तो जब प्रेम हृदय में हो जाएगा तो जो विषय रूपी विष से ये पूरा शरीर लहर रहा है, समुद्र मंथन, ये संसार ही समुद्र है, तो जो विषय की अग्नि इसमें जल रही है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या मद मत्सर, आज देखिए सबके हृदय में किसको मार दें, किसको गोली कर दें, पत्नियां पति को मार दें, विषय ही तो है। अब इन विषयों की आग तभी बुझेगी जब प्रेम रूपी जल अंदर जाएगा। तो ये नाम, ये भक्ति, ये प्रेम, ये जल है। अगर अनुभव में आप शुद्ध जल देखते हैं, स्वच्छ जल देखते हैं, तो आपका प्रेम परिपूर्ण है। और अगर आप स्वप्न में गंदा जल देखते हैं कि हम गंदा जल से स्नान कर रहे हैं, तो आपका भी भाव गंदा है, विचार गंदा है, उसे स्वच्छ करने की जरूरत है। इसलिए अगर गंदा जल है तो वो प्रेम का प्रतीक नहीं, स्वच्छ जल प्रेम का प्रतीक है। तो इसलिए ज्ञान ही गंगा है। तो कहा गया भगवान को गंगा जल चढ़ाया जाता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान ही गंगा जल है। और भगवान की जब जानकारी हो गई तो कहें कि भगवान के प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। भगवान आमने सामने हो गए, तो इसलिए ये प्राथमिक स्तर है कांवड़ यात्रा। यहीं से हमारी भक्ति प्रारंभ होती है। यहीं से छोटे छोटे बच्चे भी आप देखते हैं कांवड़ यात्रा में जाते हैं, तो बहुत से लोग कमेंट करेगा इनको कलम थमाओ तो बस्ता थमाओ। अरे भाई, समय पर वो कलम भी थामे है, समय पर बस्ता भी थामे है। सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ने के लिए नहीं जन्मे हो, वो तो पढ़ना ही है भौतिक जगत में, लेकिन थोड़ा आध्यात्मिक भी बनो, और नहीं तो ऐसे करंट सटा सटा करके मारे जाओगे भविष्य में। चाहे तुम औरत को मार दो, चाहे औरत तुमको मार दो, क्योंकि मानसिकता में निगेटिविटी फैली हुई है। 99% शिक्षा दर रखने वाला दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, जहां 100 में 99 लोग पढ़े लिखे हैं, वहां पर सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम है, सबसे ज्यादा वहां नशा है, सबसे ज्यादा युवा भ्रष्ट है। और सबसे सोचनीय बात है कि आईएस जो संगठन है, इसमें सबसे ज्यादा उधर के युवा शामिल हुए। अरे भैया, 99% पढ़े थे, उनके तो बस्ता बचपने से थमा दिया, तो उनको तो नहीं जाना चाहिए था, पढ़े लिखे थे। कम से कम इधर अशिक्षित भी हैं 10-20%, 40-50% यूपी बिहार में पढ़े अगर हैं, राजस्थान यूपी बिहार हरियाणा, तो कम से कम वृद्धाश्रम में माई बाप को नहीं ना भेज रहे हैं। आईएस संगठन में शामिल तो होने नहीं जा रहे हैं। इसलिए हम ये नहीं कर रहे हैं कि पढ़ो लिखो नहीं, पढ़ो लिखो, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें आध्यात्मिक भी बन के रहना है। अगर आध्यात्मिक नहीं बनोगे, अपनी पत्नियों को सीता की कहानी, सती सावित्री की कहानी, सुलोचना की कहानी, मदारसा की कहानी नहीं सुनाओगे तो करंट सटेगा, ड्रम में काटे जाओगे। सीता जी को रावण प्रलोभन दिया कि तुम पटरानी मेरी बन जाओ, मंदोदरी को कल गेट आउट कर दूंगा, तुम पूरे लंका की पटरानी महारानी बन के रहोगी। आज के औरत रहती तो मर्दाना के जहर दे देती, ड्रम में काट देती, फ्रिज में पीस देती मिक्सर में। लेकिन माता सीता एगो तीर्ण रख करके घास बोली, अगर इसके इधर तुम आए तो जल के भस्म हो जाओगे, छूना मत। तो जब ये कुल कहानियां तो औरतिया सुनेगी तब न जाकर के क्या नाम है सीता बनना चाहेगी, सावित्री बनना चाहेगी। ये जो बट पूजा होता है, बट सावित्री की कथा जो है, तो पति के लिए जमराज से लड़ गई सावित्री, और यहाँ जमराज से का लड़ रही है मौगी सब, पति के लिए जमराज खुद ही बन जा रही है। तो ये इसका देन यही है कि तुमने पत्नियों को, बच्चों को, बेटी बेटियों को पार्क घुमाया, चिड़िया घर घुमाया, कोई अच्छे संत, अच्छे महापुरुष के यहाँ नहीं ले गया। बहुत खुश हुआ तो कौन बढ़िया डिजाइन वाला मंदिर के पास गया, सेल्फी लेके चला आया।
जब आधा घंटा 1 घंटा जाओगे साधु संत महात्मा के यहाँ सत्संग सुनोगे, गए मारो सब आशा राम है, मारो सब राम रहीम है, ऐसा कह के तुमने कतार कर लिया, अपने आप को वहां से अलग कर लिया, तो बाद में परिणाम यही निकलता है। इसलिए हर व्यक्ति को देखो, तुम पार्क घूम के आओ, स्टेशन घूम के आओ, अन्य जगह, उस समय तुम्हारा चित्त बहक जाएगा, उस समय जो तुम्हारा विचार होगा वो बिल्कुल गंदा गंदा होगा। और जाओ आधा घंटा कोई भी मंदिर हो, हनुमान जी का, राम जी का आश्रम हो, संत का, शंकर जी का, उस मंदिर में जाओ और आधा घंटा वहां बैठ के आओ, और फिर अपने घर जाओ, उस समय तुम्हारा विचार देखो एकदम शांति रहेगा, गलत करने का मन नहीं करेगा। यही दोनों में अंतर है। तो इसलिए ये कांवड़ यात्रा कोई गलत नहीं है, जो कहता है वो बेवकूफ है। हाँ, कांवड़ यात्रा के समय कुछ युवा लोग थोड़ा बहुत जैसे डीजे पर गलत धुन का गाना बजाना, कांवड़ यात्रा के समय चीलम निकाल करके गांजा पीना, कांवड़ यात्रा के समय गुटखा खाना, कांवड़ यात्रा के समय मनोरंजन करना, कांवड़ यात्रा के समय गलत तरीके से पेश आना, या जो आजकल के भोजपुरी कलाकार गायक सब हैं, इन लोगों को भी मर्यादित भजन, मर्यादित सॉन्ग में गाना चाहिए। ये सब पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इसी सब को अन्य संप्रदाय वाले, अन्य विचारधारा वाले, सनातन विरोधी मानसिकता वाले उठाते हैं कि देखो ऐसा वैसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये सब गलत चीज है। और बाकी आप भगवान पर जल ढारिए, आप जब कांवर उठाइए तो राम 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 राम, इतना राम राम जपो कि वो कांवर का जल इतना पवित्र हो जाए। एक तो गंगा जल, और एक आपने पवित्र मन से उठाया, और एक आपने राम राम जपा, और वो हो गया महापवित्र, वही हो गया अमृत, राम नाम का अमृत। और वो अगर अपने इष्ट आराध्य उस परमात्मा पर आप चढ़ाते हो तो आपको चौगुना फल मिलेगा, और मन की सारी कामना भगवान पूरी करेंगे, और मुनाफे में, ब्याज में भक्ति प्रदान कर देंगे, मुक्ति प्रदान कर देंगे। कहा गया कि लोक लाभ पर लोक निबाहु, मोर दास कहाई नरयासा, करहु तो कहूं कहां विश्वासा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा दास है, तो अगर सच्चा मन क्रम से लगा है तो दुनिया का सब चीज उसको देता हूं, और भक्ति उसे तो ब्याज में देता हूं। तो इसलिए खूब श्रद्धा पूर्वक जो भी पर्व त्योहार आवे आप उसे मनाएं। वो भौतिक आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म का हर पर्व, कोई इसमें रूढ़ी नहीं है। हाँ, जो निगेटिव बोलते हैं उनके विचारे में कैंसर है, तो कौन उसको कर सकता है, उनका वही काम है। इसलिए समय पर बस्ता उठाओ, और समय पर रामायण उठाओ, समय पर गीता उठाओ, और समय हो तो फिर अस्त्र भी उठाओ। समय समय पर सब भाई, अगर कोई अभी मारेगा तो आत्मरक्षा के लिए आपको भी लाठी उठाना पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया है कि टिट फार टैट, जब समय आवे तब वैसा बन जाओ। इसी को कहा गया वातानुकूल मौसम। ये नहीं कि मतलब के अगर कलम दवात उठा लिया तो फिर गीता रामायण क्यों उठाए, तो बन जाओगे नास्तिक, विचार में निगेटिविटी भर जाएगी, फिर तुम इंजीनियर डॉक्टर कुछ भी बन जाओगे, लेकिन सोचोगे निगेटिव। सोचो कि इधर अभी सासाराम गया साइड में कुछ दिन पहले एक डीएम सुसाइड कर ले, भाई डीएम बन गया तो सुसाइड क्यों करना चाहिए उसको? तो डीएम तो जरूर बन गया, लेकिन दिमाग में वही निगेटिविटी भरी थी। तो इसलिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है। आपको धर्म कर्म से जुड़ना चाहिए। युवाओं को खास तौर से नशा से दूर होना चाहिए। आज 90% युवा नशा में बहक रहा है, और उसका किसी न किसी तरह का नशा उसके पास है। सिगरेट, बीड़ी, दारू, गांजा, खैनी, अगर ये नहीं है तो लड़की से बतियाने का नशा है, ये नहीं है तो इंस्टाग्राम पर चैट करने का नशा है। मतलब कुछ न कुछ उसको नशा धैले है, और पढ़ाई का नशा बिल्कुल कम है, अपने लक्ष्य को पाने का नशा बिल्कुल कम है, जुनून कम है। तब असफल हो जाएगा तो उसमें भगवान क्या करेंगे? भगवान कहते हैं कर्म कर, पढ़ लिख,
और उसके बाद मेरी भक्ति भी करते रहो। दोनों हाथ से ताली, एक आपकी मेहनत और एक भगवान का आशीर्वाद, दोनों मिलेगा तो बच जाएगी ताली। तो इसलिए मेहनत भी करो और ईश्वर के प्रति आस्था रखो, क्योंकि इस पूरे संसार को ईश्वर ने बनाया है और दोनों अगर मेल खा जाएगा तो आप जो इच्छा राखो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। हरिओम। शांति शांति शांति।